हिंदी चीनी भाई भाई टू अब की बार 400 पार। नमस्कार, मेरा नाम है रमन सिंधु और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आवाज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम मोदी का तीसरा शासनकाल आ चुका है और अगर इससे पहले हमारे देश में किसी प्रधानमंत्री का तीसरा शासनकाल आता है तो वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आज हम 1962 से लेकर 2024 तक हमारे इस देश के लोकतंत्र में कैसे बदलाव आए उसका एक छोटा सा सफर देखने जा रहे हैं। तो 1962 में चुनाव 16 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक यानी केवल 9 दिनों में लड़ लिए जाते हैं, लेकिन 2024 में चुनाव 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक यानी पूरे 7 फेजेस में लड़े जाते हैं। 1962 में कुल 21 करोड़ लोग अपना वोट डालते हैं, लेकिन 2024 में इसकी संख्या 96 करोड़ से अधिक हो जाती है। 1962 में विनिंग पार्टी कांग्रेस होती है जो 361 सीट्स के साथ संसद में पहुंचती है और कांग्रेस के बाद मेन ओपोजिशन पार्टी होती है सीपीआई, जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जो 29 सीटों के साथ मेन ओपोजिशन पार्टी के रूप में आती है। जबकि 2024 में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सीट्स मिलती हैं बीजेपी, जिसे हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। बीजेपी को 2024 के चुनाव में 240 सीट्स मिलती हैं और बीजेपी के बाद मेन ओपोजिशन पार्टी के रूप में आती है कांग्रेस, जो 99 सीट्स के साथ चुनाव जीतती है। उसके बाद अगर हम बात की जाए ओपोजिशन लीडर्स की, जिनके हारने से न सिर्फ उनको बल्कि उनकी पार्टी को भी शौक लगता है, तो 1962 में जेबी कृपलानी और राम मनोहर लोहिया चुनाव हार जाते हैं, जिसके कारण ओपोजिशन को एक बड़ा शौक लगता है। जबकि 2024 में इसका उल्टा होता है। 2024 में रूलिंग पार्टी बीजेपी से ही स्मृति ईरानी और अर्जुन मुंडा चुनाव हार जाते हैं, जो सबके लिए एक हैरान कर देने का विषय है। 1962 में चुनाव के बाद जो भारतीय जनसंघ, जिससे हमारी बाद में भारतीय जनता पार्टी बनती है, वह डिमांड करता है कि सभी सेंट्रल पार्टी और स्टेट पार्टी को इलेक्शन से 3 महीने पहले अपने पावर से रिजाइन कर देना चाहिए, ताकि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो इसको हम कह सकते हैं कि ओपोजिशन की मेजर डिमांड यह 1962 के इलेक्शंस के बाद रही। लेकिन 2024 में कुछ ऐसी बदलाव या ऐसे डिमांड न रहकर, बल्कि जो एनडीए के मेंबर्स हैं, नीतीश कुमार जो जदयू के लीडर हैं और केसीआर, जैसे हम टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के लीडर के नाम से जानते हैं, वह डिमांड करते हैं कि अग्निपथ स्कीम का रिव्यू किया जाए और उनके स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को उपलब्ध करवाया जाए। इसके बाद हम अगर बेस्ट टर्नआउट और वर्स्ट टर्नआउट की बात करें, तो 1962 में बेस्ट टर्नआउट रिकॉर्ड किया जाता है तमिलनाडु में, जबकि वर्स्ट टर्नआउट रिकॉर्ड किया जाता है ओडिशा में, और 2024 में बेस्ट टर्नआउट रिकॉर्ड किया जाता है हमारे असम में और वर्स्ट टर्नआउट रिकॉर्ड किया जाता है श्रीनगर में। एट द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर मेजर क्रिटिसिज्म की बात की जाए, तो 1962 में हमारी गवर्नमेंट को अगर क्रिटिसिज्म फेस किया जाता है उसके द्वारा, तो वह था लिंग्विस्ट नेशनलिज्म, यानी सभी राज्य भाषा के आधार पर अपने राज्यों का गठन करना चाहते थे। जबकि 2024 में हमारी गवर्नमेंट के सामने क्रिटिसिज्म आता है लैक ऑफ एक्शन ऑन हेट स्पीचेस और सप्रेशन ऑफ द ओपोनेंट्स ऑफ बीजेपी, यानी कि हमारी ओपोजिशन पार्टी का कहना था कि उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा।